हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हो, अब हम लोग जा रहे हैं इस चैप्टर का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौथा लेक्चर पढ़ने। पिछले 3 लेक्चरों में हम लोग ने क्या क्या खत्म कर लिया बेटा? सबसे पहले कार्बन के बारे में जाना है, कार्बन क्या होता है, क्यों होता है हमारी बॉडी में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। उसके बाद हम लोगों ने क्या खत्म किया? हम लोगों ने बॉन्डिंग खत्म करी, कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है, किसके साथ किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, सब चीजें बताई। उसके बाद हम लोगों ने इसके फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए, कार्बन के एलोट्रोप डिस्कस किए, डायमंड ग्रेफाइट ये सब क्या होते हैं उनके स्ट्रक्चर डिस्कस किए। अब इस चैप्टर का अगर मैं कहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी क्लास आज हम करने जा रहे हैं इस सेशन में, आईयूपीएसी नेमिंग। किसी भी हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नाम कैसे देते हैं। बेटा जिसको आईयूपीएसी नेमिंग नहीं आती या जिसको आईयूपीएसी नेमिंग करना शुरुआत में जिसने नहीं सीखा, जिसका ये बेस कमजोर हो गया, वो जिंदगी भर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटा टच भी नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात? तो जिसकी आईयूपीएसी नेमिंग वीक है ऑर्गेनिक, उसके लिए हमेशा एक बहुत बड़ी दिक्कत का ही विषय रहेगी। इस वजह से आईयूपीएसी नेमिंग स्ट्रांग भी उसी की होती है जिसका बेस क्लियर हो। मैं आपको एक एक करके सारी बेसिक चीजें बताऊंगा ताकि आपकी आईयूपीएसी नेमिंग बेटा क्लियर बनती रहे। समझ में आ रही बात? अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग, सो लेट्स डू इट। पहले तो मैं कुछ चीजें बता दूं आपको। क्या हो गया? पहले तो मैं कुछ चीजें बता दूं आपको। चलो बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। IUPAC क्या है ये? एक एक चीज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं, ठीक है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं। बेटा आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, ठीक है? यू का मतलब होता है यूनियन, और हालांकि हम लोग बीच में ऑफ भी लगाते हैं, ठीक है? पी का मतलब होता है प्योर, एन का मतलब होता है एनालिटिकल, और बेटा सी का मतलब होता है अपनी प्यारी सी और बड़ी फेवरेट केमिस्ट्री, ठीक है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समझ में आ रही बात? ये जैसे इसरो होता है एक संस्था का नाम है, वैसे ही आईयूपीएसी भी बेटा एक संस्था का नाम है, एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, ठीक है? अलग अलग साइंटिस्ट यहाँ पे बैठते हैं, अलग अलग डिस्कवरीज करते हैं, अलग अलग चीजें वो बताते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये केवल और केवल किसके लिए है? केमिस्ट्री के लिए है, ठीक है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कई लोग अप्लाइड भी कहते हैं, कई लोग एनालिटिकल की भी कहते हैं, बात वही है, ठीक है? आईयूपीएसी ही हर कंपाउंड का नाम रखती है और हमको उसी के नाम के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है? हम उसको स्टैंडर्ड मान के ही चलते हैं, ठीक है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, क्या होता है नाम, कैसे रखते हैं नाम, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, बट हाउ डू वी नेम हाइड्रोकार्बन? कैसे हम हाइड्रोकार्बन का नेम करेंगे, यही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि किस तरह से हम हाइड्रोकार्बन का नेम करेंगे, ठीक है? ऐसे देख लो, ये हाइड्रोकार्बन है, मुझे दिख रहा है कि बॉन्ड सिंगल है, ये वाला बॉन्ड कैसा बन गया, ये वाला बॉन्ड डबल बन गया, ठीक है? तो इसका नाम क्या है? इतना हमको पता है कि ये क्या है। अगर इसके पास डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन है, ये तो हमको पता है, लेकिन केवल एल्कीन नाम देना सफिशिएंट नहीं है ना? अब एग्जैक्टली पूरा नाम क्या है ये हम जानेंगे इसके बारे में। ये तो हमने इसकी प्रजाति बता दी कि एल्कीन है। अब एल्कीन है तो नाम क्या है पूरा, कैसे होगा, अलग अलग एल्कीन के अलग अलग नाम कैसे रखे जाएंगे, ये सब डिस्कस हम लोग करेंगे इस लेक्चर में। पहले कुछ आपको चीजें बता दूं, ठीक है? बहुत ध्यान से, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ, देख लो आप ध्यान से।
टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, अगर एल्केन है बेटा, अगर एल्केन है तो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा होगा? सिंगल। एल्कीन में ये बॉन्ड कैसा होगा? डबल। और एल्काइन में ये बॉन्ड कैसा होगा बेटा? ट्रिपल। वो बचे हुए 3 हाइड्रोजन अब आप जोड़ लेना, हाइड्रोजन तो खैर घर की बात होती है, आराम से जुड़ जाता है। एल्केन है तो आखिरी में एन आता है, एल्कीन यानी डबल बॉन्ड में इन आता है, और ट्रिपल बॉन्ड में आइन आता है। एक और चीज बताई थी, याद रहे, एल्काइल, पिछली क्लास में बताई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? किसी भी हाइड्रोकार्बन में से, चाहे एल्केन हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो, उसमें से एक हाइड्रोजन आप कम कर दीजिए, क्या निकल के आ जाता है बेटा? एल्काइल ग्रुप। जैसे मान लीजिए CH4 है, ये तो मीथेन है, ये एक एल्केन है, लेकिन अगर इस H4 को मैं हटा के अगर H3 कर दूं, क्या कर दूं बेटा? H3 कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? R, यानी एल्काइल ग्रुप। बड़े अच्छे समझाया था पिछली क्लास में, वो आप देख लेना, ठीक है। अब सुनो बेटा, अगर कार्बन की संख्या 1 है, केवल एक कार्बन है, तो क्या नाम आता है? मेथ। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये लर्न ही करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही बात? अगर कार्बन 2 है तो क्या शब्द आएगा? एथ। 3 कार्बन पे शब्द आएगा प्रोप। 4 को बेटा हम कहते हैं ब्यूट, 5 को हम कहते हैं पेंट, 6 को हम कहते हैं हेक्स, 7 को हम कहते हैं हेप्ट, 8 को हम कहते हैं ऑक्ट, 9 को हम कहते हैं नॉन, और 10 को हम कहते हैं, 10 कार्बन अगर आए इसको हम कहते हैं डेक। ठीक है। हालांकि अगर आपके पास मान लो 11 कार्बन हो गए, थोड़े से और बढ़ा, आप जानना चाहो, श्रद्धा आप लोगों की हो तो आप लोग जान लो। अगर मान लो 11 कार्बन हो गए, इसको हम कहते हैं वन डेक, या कई लोग इसको प्यार से एक और नाम से भी जानते हैं, इसको कई लोग यूनिडेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिडेक। ठीक है। ऐसे ही मान लो 12 कार्बन हो गए तो 2 डेक या फिर बाईडेक। समझ में आ रही बात? ऐसे 13 कार्बन तो 3 डेक, 14 कार्बन तो 4 डेक, ये इस तरह से आप बढ़ाते जाओगे। आपके सिलेबस में 7 कार्बन से ऊपर एक्चुअली में वो बढ़ता ही नहीं है। शताब्दी में बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, पूछता हुआ IPSC 5 का ये। ठीक है, चलो ये बात तो समझ में आ गई। 1 कार्बन मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हो गए तो हेप्ट, 8 हो गए तो ऑक्ट, 9 हो गए तो नोन, 10 हो गए तो डेक। ये बिल्कुल कॉपी में लिख लेना बेटा। समझ में आया? अगर आप लिखोगे नहीं तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, एक एक चीज कॉपी में आपको लिखनी है। ठीक है, क्योंकि आप सोचोगे इसको ऐसे स्क्रीनशॉट ले लूं मैं, स्क्रीनशॉट देख के PDF बना के याद कर लूं, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ बातें हैं, PDF से किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता किसी एग्जाम में, और कुछ नहीं होने वाला। PDF आप बनाओगे, कल को भूल जाओगे। ठीक है, कॉपी पे लिखोगे तो तुम लिखोगे तो तुम्हें याद होगा। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें। और अभी तो आप लोग बिल्कुल लिखो यार, अभी तो आप लोग का बेसिक का समय है। जब 11th 12th की ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना तो एकदम पागल हो जाओगे। समझ में आया? तो इस चीज को भी जितना अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हो कर लो। ठीक है, इधर आ जाओ। बता दिया एल्केन है तो एन, इन है तो इन, और आइन है तो आइन। ठीक है, इतनी चीजें हमारी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कई चीजें कह रहे हैं। किसी की भी IUPAC, देखो नॉमेनक्लेचर और IPSC में कोई फर्क नहीं हो, एक ही बात होती है। ठीक है, दोनों नेमिंग ही के लिए यूज करी जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम लेके आते हैं रूट वर्ड। क्या लेके आते हैं बेटा? रूट वर्ड। फिर हम लाते हैं पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन, और फिर क्या लाते हैं? सफिक्स लाते हैं। क्या लाते हैं? सफिक्स। ठीक है, अब इतनी सब चीजें करने का कोई मतलब तो है नहीं, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका, उससे आप याद भी कर लोगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, ठीक है, सुन लो पहले थोड़ा सा। अच्छा बेटा, रूट वर्ड किसे कहते हैं? रूट वर्ड कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन। किसे कहते हैं बेटा? रूट वर्ड हम कहते हैं बेटा नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन मतलब बॉन्ड क्या सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है, यह बताता है पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन। और सफिक्स होता है क्या जुड़ा हुआ है, किसके साथ? चेन के साथ। चेन के साथ जो जुड़ी हुई चीज है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं बड़े इज्जत के साथ सफिक्स। ठीक है, अब मैं आपको प्रॉपर नेमिंग करके सिखाता हूं, सुनना। अगर आपको IUPAC नेम करना है, जिसको हम लोग नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, सबसे पहले आता है बेटा प्रीफिक्स। क्या आता है बेटा? प्रीफिक्स। ठीक है, फिर आता है रूट वर्ड। क्या आता है बेटा? रूट वर्ड। ठीक है, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स। क्या आता है बेटा? प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, P फॉर प्राइमरी। और उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। क्या आता है बेटा? सेकेंडरी सफिक्स। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात?
किसका क्या मतलब है ये बताने जा रहा हूं तुमको मैं। बेटा प्रीफिक्स का मतलब होता है, सबसे पहले किसका नाम देना, प्रीफिक्स है, याद रहे। प्रीफिक्स का मतलब होता है चेन से जुड़ी हुई चीज। क्या होता है, चेन से जुड़ी हुई चीज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। चेन से जुड़ी हुई चीज को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अभी बताऊंगा ना जब करके, बहुत अच्छा समझ में आएगा। दूसरा है रूट वर्ड। क्या है बेटा, रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। क्या मतलब बेटा, नंबर ऑफ कार्बन। रूट वर्ड का मतलब क्या प्यारे बच्चों, कितने कार्बन की संख्या है। जो पढ़ा ना भी, एक को मेथ कहते हो, दो को एथ, तीन को प्रॉप, चार को ब्यूट, तो कितने हैं, इसको हम कहते हैं रूट वर्ड, ठीक है, अच्छी बात है। प्राइमरी सफिक्स बेटा, इसको हम कहते हैं पिल्ला पिल्ला, इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का नेचर कैसा है, नेचर इंसानों वाला नहीं कि गुस्से वाला है कि हंसी मजाक वाला, वो वाला नेचर नहीं। नेचर ऑफ बॉन्ड का मतलब है कि क्या बॉन्ड सिंगल है, या बॉन्ड डबल है, या बॉन्ड ट्रिपल है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड। इसको हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। क्या कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स। और चौथा जो है आपका सेकेंडरी सफिक्स। अभी इससे जस्ट पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, इसको हम बेटा कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ गई बात। ये चार चीजें आपको पढ़नी है इसमें, ठीक है। अब मैं एक एक करके नेमिंग बताऊंगा, ठीक है। ये तो मैंने आईपीएससी बताया, होती ऐसी है, ठीक है। अब तो मैं बताने जा रहा हूं आपको रूल्स। क्या बताने जा रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा ऐसे करके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले सीख लो ऐसे, उसके बाद इन्होंने तो सही डायरेक्टली बता दिया। सुनो, ऐसे मान लो मेरे पास एक कार्बन की चेन है, ठीक है। कार्बन के 4 बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेंगे। अब आ जाओ जरा बेटा, जो रूल नंबर 1 है पहले तो वो सुन लो। मैं यहां रूल लिखता हूं। रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 ये है, सबसे पहले आपको गिननी है लॉन्गेस्ट चेन। क्या गिननी है बेटा, सबसे पहले गिननी है लॉन्गेस्ट चेन। क्या गिननी है, लॉन्गेस्ट चेन। क्या गिननी है बेटा, लॉन्गेस्ट चेन गिननी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो मैंने अभी सीधी चेन बना दी ना, अभी आगे पढ़ाऊंगा ना तो ब्रांचिंग कर दूंगा चेंज में, है ना, चेन को ब्रांच कर दूंगा। तो आपको गिननी है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, अभी उसको करके बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, अगर कोई, बहुत ध्यान सुनना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा है, जो कि यहां पे नहीं लगा है, सारे बॉन्ड तो सिंगल ही दिख रहे हैं ना। अगर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा, यानी प्राइमरी सफिक्स जिसे कहते हैं, नहीं लगा है, तो सबसे छोटा नंबर आपको देना पड़ता है प्रीफिक्स को। किसको देना पड़ता है बेटा, सबसे छोटा नंबर देना पड़ता है प्रीफिक्स को। समझ में आ रही बात। वैसे छोटे नंबर की सीरीज जो होती है वो तुमको यहां लिख के बता देता हूं। प्रेफरेंस ऐसे देनी है आपको, प्रेफरेंस जो आपको देनी है वो ऐसे देनी है। सबसे छोटा नंबर पाता है सेकेंडरी सफिक्स। कौन पाता है बेटा, सेकेंडरी सफिक्स। समझ में आ रही बात, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, एफजी, ठीक है। उससे छोटा नंबर पाता है, मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा, अगर नहीं लगा तो उसके बाद कौन, उससे बाद आप ध्यान, मतलब सबसे पहले आपको इस पे ध्यान देना है। फंक्शनल ग्रुप अगर लगा है तो सबसे छोटा नंबर हमें उसको देना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये दे दिया आपने, उसके बाद अगर बाई चांस ये नहीं लगा है तो उसके बाद आपको देना है प्राइमरी सफिक्स। इसको देना है छोटा नंबर बेटा, प्राइमरी सफिक्स, यानी बॉन्ड का नेचर, ठीक है। और उसके बाद सबसे आखिरी में जब कुछ ना लगा हो तो सबसे छोटा नंबर किसको दे दो, प्रीफिक्स को। किसको दे दो बेटा, सबसे छोटा नंबर किसको दे दो, प्रीफिक्स को। समझ में आ रही बात, सबसे छोटा नंबर दे दो प्रीफिक्स को, ठीक है। अब सुनो,
क्या यहां कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है क्या? कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा। क्यों? फंक्शनल ग्रुप मैंने बताए हैं आप लोगों को क्या होता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक वगैरह, ठीक है। कई लोग ऐसा के मानते हैं कि इसको फंक्शनल ग्रुप भी समझ लेते हैं, आप कह सकते हो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप इसको प्रीफिक्स ही मान के चलो, हम लोग इसको प्रीफिक्स ही मान के चलते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। क्या कोई प्राइमरी सफिक्स लगा है, मतलब क्या कोई बॉन्ड चेंज हुआ है क्या? डबल या ट्रिपल बॉन्ड आया है? जी नहीं, बॉन्ड हर जगह कैसे आ रहे हैं बेटा? सिंगल ही आ रहे हैं, ठीक है। तो जो हम लोग के नियम थे, नियम आ जाओ जरा पिछले पेज पे, क्या नियम लिखा है, वैसे ही गिनते हैं। नियम ये था अपना, सबसे पहले नियम क्या है, सबसे पहले किसको गिनना है बेटा? प्रीफिक्स को, मतलब जो चेन से लगा हुआ है सबसे पहले नाम उसको देना है, ठीक है। उसके बाद किसका नाम देना है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है हमें ये बताना है। फिर हमें क्या बताना है कि बॉन्ड का नेचर कैसा है, वो एन है या एन है तो सिंगल, इन है तो डबल, आइन है तो ट्रिपल। और उसके बाद आखिरी में अगर सेकेंडरी सफिक्स लगा है तो उसका नाम देना है, ठीक है। ध्यान रहे ये नाम देने की बात चल रही है। अगर नंबर दोगे, दोनों में फर्क है, नाम सबसे आखिरी में इसका दिया जाएगा, लेकिन नंबर सबसे, अगर ये लग गया है तो नंबर सबसे छोटा इसको दिया जाएगा। समझ में आ रही बात? नाम सबसे आखिरी में इसका, लेकिन नंबर सबसे पहले इसका। समझ में आ रही बात? वो कैसे अभी बताता हूं, ठीक है। चलो कहां थे, यहां थे, ठीक है। सबसे पहले तो प्रीफिक्स, मतलब चेन से लगा हुआ, बेटा चेन से हाइड्रोजन को छोड़ के कुछ भी लग गया तो प्रीफिक्स हो गया, जुड़ी हुई चीज, ठीक है। क्या लगी है प्रीफिक्स में? Br लगा है, ठीक है। अब सुनो, आपको क्या गिनना है? लॉन्गेस्ट चेन। हालांकि इसमें तो लॉन्गेस्ट चेन है ही नहीं, सीधी सीधी बन रही है, 1 2 3 4 तो सीधी बन रही है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, छोटा नंबर देना। क्यों? क्योंकि यहां पे ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, कुछ नहीं लगा है, ना कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब प्राइमरी सफिक्स भी कुछ नहीं लगा है, तो आपको प्रेफरेंस इसको लेके चलनी है, प्रीफिक्स को, सबसे छोटा नंबर इसको देना है, ठीक है। अब जा रहा हूं, अगर मैं चेन यहां से गिनूंगा तो 1 2 3 और 4, ये तुम्हारी चेन हो गई। तो यहां पे प्रीफिक्स कौन से नंबर पे आ रहा है बेटा? तीसरे कार्बन पे आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं चेन यहां से गिन दूं, अगर मैं चेन यहां से गिन दूं 1 2 3 और 4, बेटा यहां से अगर गिन रहा हूं उल्टा, तो ये कौन से नंबर पे आ रहा है कार्बन? ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। किस पे आ रहा है बेटा? दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो अब आप खुद ही समझ जाओ, अब आप खुद ही समझ जाओ कि आपको किधर से गिनना है। आपको तो छोटा नंबर लेके चलना है ना, तो भैया जाहिर सी बात है दूसरे पे आ रहा है Br, तो आप ऐसे लिखोगे 2 ब्रोमो। क्या लिखोगे बेटा? 2 ब्रोमो। ध्यान रहे ब्रोमीन वगैरह मत लिख देना, प्रीफिक्स में ओ वर्ड का यूज करते हो क्या। अगर कोई हेलोजन लगा है, हेलोजन को हम एक्स कहते हैं, अगर वो प्रीफिक्स है तो उसके आखिरी में क्या, नेम में प्लस ओ ऐड कर दिया करो। जैसे Cl लगा है तो क्लोरो, Br लगा है तो ब्रोमो, है ना, I लगा है तो आइडो, इस तरह से, ठीक है। 2 ब्रोमो। उसके बाद क्या करते थे बेटा? उसके बाद रूट वर्ड। क्या करते थे? रूट वर्ड। अब देख लो, इसके बाद क्या करते थे? रूट वर्ड, मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, आ जाओ जरा, कितने कार्बन है? 1 2 3 4। ध्यान रहे कार्बन हमेशा चेन के ही काउंट किए जाते हैं, ऊपर नीचे वाले कार्बन मत काउंट कर देना, जैसे अभी ब्रांचिंग दिखाऊंगा ना करके, उसमें बताऊंगा, ठीक है। ये जो आपकी चेन है ना, ये वाली चेन, इस चेन को बेटा हम कहते हैं पेरेंट चेन। क्या कहते हैं बेटा? इस चेन को हम कहते हैं पेरेंट चेन, मतलब ये मेन चेन है। समझ में आ रही बात? और पेरेंट चेन से हाइड्रोजन को छोड़ के कुछ भी जुड़ जाता है तो उसको नॉर्मली हम प्रीफिक्स कहते हैं, जब तक वो आपका ये ना हो, फंक्शनल ग्रुप ना हो, तब तक हम उसको क्या मानते हैं? प्रीफिक्स ही मानते हैं, ठीक है। तो 2 ब्रोमो। अगला नाम क्या है? कितने कार्बन है बेटा? 4। 4 कार्बन के लिए किसका यूज करते थे? ब्यूट का यूज करते थे। किसका यूज करते थे बेटा? ब्यूट का यूज करते थे, ठीक है। आप याद कर लेना, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का यूज करते थे। बॉन्ड कौन सा है आप ध्यान से देखो, हर जगह बॉन्ड सिंगल है, इसका मतलब एल्केन है, और एल्केन में आखिरी में क्या यूज किया जाता था? ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हुआ बड़ी इज्जत के साथ? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। कोई दिक्कत? क्या नाम है इसका? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो अब अगला करते हैं। 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब सुनना जरा, एक और करो जरा। तो मान लो मैंने ऐसी चेन बना दी, अब सुनो, काम तुम्हें वही करना है। सबसे पहले तो सबसे लंबी चेन गिन लो, ठीक है। सबसे लंबी चेन, सबसे लंबी चेन को क्या कह लेना? पेरेंट चेन कह लेना, ठीक है ना। सबसे लंबी चेन को क्या कह लेना बेटा? पेरेंट चेन कह लेना। पहले तो ये चेक कर लिया करो कि सबके बॉन्ड 4-4 है कि नहीं। तुम देखो इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, एक इधर 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, हर जगह 4-4 बॉन्ड है, ठीक है।
आप ये अपने हिसाब से सेट कर लेना। इस कार्बन के देख लो 3 ये रहे और एक ऊपर है 4, है ना। मैंने CH3 जो लिख दिया ना उसका मतलब कार्बन से 3 बॉन्ड है हाइड्रोजन के। समझ में आ रही बात, इतना पता होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऐसे ही लिख दिया, मैं चाहता तो इसको एक H ऊपर एक H इधर बना के दिखा सकता था, कोई इसका मतलब नहीं है। इधर आ जाओ, सबसे पहला काम करना है लंबी चेन गिननी। क्या करना है बेटा, लंबी चेन 1 2 3 4 और 5। सबसे लंबी चेन तो यही लग रही है मुझको। क्यों कि 1 2 3 यहां आ जाओगे तो 4 हो जाएगा। एक बार तुम नीचे आ गए तो तुम पलट के ऊपर नहीं जा सकते हो। समझ में आ रही बात, मतलब तुम्हें एक ही सीक्वेंस में चलना है। ऐसा नहीं तुम अभी गए इधर फिर उधर चले गए फिर इधर, ऐसा नहीं है बेटा। समझ में आ रही बात, ये नो वे पाथ है। एक बार गए तो वापस ही का कोई उसमें मतलब नहीं बनता। तो जाना तो तय है, आना तय नहीं है। समझ में आ रही बात, तो तुम 1 2 3 तुम अगर यहां आ जाते चौथे पे तो तुम वापस नहीं आ सकते थे। क्यों, क्योंकि वापस आप नहीं जा सकते हो किसी भी चेन में, सीक्वेंस में चलना है आपको, ठीक है। तो अगर तुम ये वाली गिनते तो 4 ही तो बनती, लेकिन अगर तुम सीधे निकल गए तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन रही है। तो तुम खुद ही यार इतने तो समझदार हो, 4 और 5 में बड़ा नंबर कौन सा होता है? अरे बचपन से 5 ही तो होता है यार। तो ये वाली चेन आपकी क्या है, पेरेंट चेन है। नहीं समझ में आ रही बात, ये वाली चेन क्या है प्यारे बच्चों, ये वाली चेन जो है ना, ये वाली, इसको हम कहेंगे पेरेंट चेन, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि पेरेंट चेन तो हमको मिल गई। अब नियम फॉलो करते हैं। सबसे पहले कौन आएगा, पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ प्रीफिक्स, सबसे पहले उसका नाम देना है, ठीक है। पेरेंट चेन से केवल हाइड्रोजन जुड़े हैं तो उसको तो मतलब नहीं रखते, जो दूसरा जुड़ा उससे मतलब रखते हैं। पेरेंट चेन ये रही, इससे बेटा यही तो जुड़ा है हाइड्रोजन को छोड़ के। ये क्या है, ये CH3 है, बड़ी प्यारी सी चीज है और इसको हम कहते हैं मिथाइल। क्या कहते हैं बेटा, मिथाइल। एक बात और, क्या बताया था, सबसे छोटा नंबर देना है, प्रीफिक्स को नंबर क्या देना है, छोटा। अगर मैं इधर से गिनूंगा तो 1 2 3, इधर से गिनूंगा तो भी 1 2 और 3। समझ में आ रही बात, चाहे तुम जहां से गिनो आ रहा 3 पे ही तो है। प्रीफिक्स कहां आ रहा है, तीसरे ही कार्बन पे आ रहा है। तुम इसका नाम रखो 3 मिथाइल। क्या नाम रखोगे बेटा, 3 मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन है, उसके बाद क्या करते थे, रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब कितने कार्बन है, कार्बन कितने हैं, 5। 5 है तो बेटा पेंट। उसके बाद बॉन्ड का नेचर, बॉन्ड कैसा है, सब में सिंगल ही बॉन्ड तो है, तो पेंटेन। नहीं समझ में आ रही बात, बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। समझ में आ रही बात, क्या नाम है इसका, 3 मिथाइल पेंटेन। समझ में आ गया। सब सेव करते चलो, ये 3 उंगलियां यूं करके फेरते चलो सब पे, ठीक है। आगे सुनो जरा, ठीक है। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा अलग तरह से दे रहा हूं, ठीक है। मान लो ऐसा दे दिया कुछ तुमको, ठीक है, और ऐसा दे दिया। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, क्या बना दिया सर, ये पहाड़ टाइप का। ये पहाड़ टाइप का नहीं, बड़ी अच्छी चीजें हैं। तुम लोग को एक बात बता चुका हूं मैं, कोने का मतलब क्या होता है, कार्बन। कोने का मतलब क्या है, कार्बन। तो आओ इसके पास कितने कार्बन है पहले तो ये गिन लेते हैं। एक ये कार्बन, एक ये कार्बन 2, एक कार्बन ये 3, एक कार्बन ये 4, एक कार्बन ये 5, एक कार्बन ये 6। बेटा ये दोनों भी तो कार्बन ही है, ये भी CH3 होता है, ये भी CH3 होता है। समझ में आ रही बात, जो ऊपर जाके छूट गया ना, कोने का मतलब एक कार्बन ही है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। इतने कार्बन है इसके पास, कोई दिक्कत, इतने कार्बन हो गए इसके पास। समझ में आ रहा है। अब मैं आपको जो बनवाऊंगा ना वो ऐसे ही बनवाऊंगा, इसी आपके स्ट्रक्चर में बनवाऊंगा, ठीक है। अब सुनना जरा, सबसे पहला काम, नियम तो बदलने नहीं वाला, नियम तो वही रहना है, ठीक है। कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, ठीक है। अगर मैं गिनूंगा तो 1 2 3 4, वापस जा नहीं सकता। 1 2 3 4 5, वापस आ नहीं सकता। 1 2 3 4 5 6, अरे भैया इधर कितने मिल रहे हैं, तो 6 कार्बन दिख रहे हैं। समझ में आने की नहीं आ रही बात। तो इतना तो बेटा तय हो गया कि जो तुम्हारी ये वाली चेन है, कौन सी वाली, ये वाली जो चेन है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पेरेंट चेन। क्या कहेंगे बेटा, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन को छोड़ के पेरेंट चेन से जुड़ी हुई चीज प्रीफिक्स मानते थे, ठीक है। तो मेरे पास एक प्रीफिक्स यहां पे है, एक प्रीफिक्स यहां पे है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। और ये प्रीफिक्स कुछ और नहीं, क्या है, CH3 तो है। मैंने बता रखा है आपको कि इसको हम CH3 मान के चलते हैं। समझ में आ रही बात, ये कोना छोड़ दिया इसका मतलब CH3 है, ठीक है।
तो मेरे पास कितने प्रीफिक्स हो गए? 2। नियम के हिसाब से सबसे पहले किसका नाम देना है? प्रीफिक्स का। और नंबर भी क्या कोशिश करनी है कि छोटे मिले, ठीक है। लेकिन इस बार दिक्कत ये है कि तुम्हारे पास प्रीफिक्स एक से ज्यादा आ गए। कितने आए हैं? 2 प्रीफिक्स आ गए, ठीक है। अब क्या किया जाए? काम वही है, करना कुछ नहीं है। और एक तरह से शुरू करते हैं, फिर पता चलेगा, ठीक है। अगर 2 प्रीफिक्स आए, यहां कुछ लिख दूं, यहां लिखता हूं। अगर 2 प्रीफिक्स आए, कितने प्रीफिक्स आए? 2 प्रीफिक्स आए, ठीक है। और अगर सेम है, क्या है बेटा? सेम है, तो हम वर्ड यूज करते हैं डाई। क्या यूज करते हैं? डाई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अगर 3 प्रीफिक्स आए और वो भी तीनों कैसे हैं? सेम है, तो हम वर्ड यूज करते हैं ट्राई। समझ में आ रही बात? हालांकि 3 से ज्यादा पूछेगा नहीं। अगर 4 प्रीफिक्स आए और चारों सेम है, तो हम वर्ड यूज करते हैं टेट्रा या क्वाट्रा भी कई लोग कहते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, ऐसा होता है। जब अलग अलग प्रीफिक्स आएंगे तो क्या होगा वो भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो ये दोनों सेम है, CH3 और CH3 दोनों तो सेम ही है, ठीक है। अगर मैं यहां से गिनूंगा 1 2 3 4 और 5, यहां से गिनूंगा तो प्रीफिक्स, एक प्रीफिक्स तीसरे पे आ रहा है, एक प्रीफिक्स किस पे आ रहा है बेटा? चौथे पे आ रहा है। यही तो हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं उधर से गिन दूं तो 1 2 3 और 4 5 और 6। समझ में आ रही बात? इधर से भी गिनूंगा तो एक तीसरे पे आ रहा है, एक चौथे पे आ रहा है, तो मेरी मर्जी, मैं चाहे जहां से गिन दूं। समझ में आ रही बात? हाँ, अगर ऐसा होता कि इधर से ये वाला दूसरे पे लग जाता, ठीक है, वो भी अभी इसी में सॉल्व करके बता दूंगा, तो कुछ अलग करते। फिलहाल तो इसका नाम रखते हैं, एक तीसरे पे आ रहा है और एक चौथे पे आ रहा है, तो 3,4। क्या बेटा? 3,4 या 3,4, जो मानना मान लो। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल है। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल है। बेटा ये एल्काइली ग्रुप तो लगे हैं, ये ग्रुप कौन से लगे हैं? एल्काइली तो है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अगर ये CH4 होता तो मीथेन होता, एक H कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। कौन सा ग्रुप हो जाएगा? ये एल्काइल का ग्रुप हो जाएगा ना, R वाला, बताया था, ठीक है। तो 3,4 क्या है बेटा? डाई मिथाइल। क्या है बेटा? 2 बार आया ना, तो डाई मिथाइल। उसके बाद क्या करते थे? रूट वर्ड। कितने कार्बन है? 6 कार्बन। आप गिनो, पेरेंट कार्बन में 6 है, 6 का मतलब हेक्स होता है। बॉन्ड कैसा है बेटा? सिंगल हेक्सेन हो गया, ठीक है ना। अभी कोई फंक्शनल ग्रुप तो लगा नहीं, तो ये आपका नाम हो गया, ठीक है। ये आपका नाम हो गया, ठीक है। कॉपी में नोट्स बनाते चलना, एकदम एक एक चीज बताने चलना, ठीक है। अब मैं इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करता हूं, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को क्या करता हूं, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसको जरा मैं चेंज करता हूं, मैं यहां से इसको हटा देता हूं, ठीक है। यहां से इसको हटाता हूं, ठीक है। यहां से इसको हटा के मैं क्या करता हूं, मैं यहां लगा देता हूं। आप बहुत ध्यान सुनना। मतलब मैंने क्या किया, CH3 वाला जो ग्रुप था आपका, देखो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये एकदम अच्छे से पढ़ लोगे ना, तुम्हें 11th में बहुत काम आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा CH3 वाला ग्रुप हो गया। क्या हो गया बेटा? CH3। समझ लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है ये। जिसको ये नहीं आता ना UPSC, वो ऑर्गेनिक जिंदगी में कभी छू नहीं सकता, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करते हैं, आ जाओ। अब बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं तुमको। अब अगर मैं चेन यहां से गिनूंगा, देखो पेरेंट चेन तो अभी भी वही है, मतलब बड़ी अच्छी खासी बड़ी चेन है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, पेरेंट चेन तो अभी भी वही है। आ जाओ, 1 2 3 4 5, अच्छा 6 कार्बन की चेन है ना, मैंने 5 कार्बन की बता दी, ठीक है। 6 कार्बन की चेन है। अब आओ जरा गिनो, 1 2 3, एक प्रीफिक्स कौन से आ रहा है? तीसरे कार्बन पे। 4 और 5, दूसरा वाला प्रीफिक्स कौन से आ रहा है? 5वें कार्बन पे, है ना, ठीक है। अब इधर से गिनो जरा, 1 2, किस पे? 1 और 2। अगर मैं इधर से चेन गिन रहा हूं तो प्रीफिक्स कौन से नंबर पे आ रहा है बेटा? दूसरे नंबर पे आ रहा है। बस यहीं रुक जाना, यहीं से आंसर आएगा तुम्हारा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्यों? 3 और 5 से तो 2 छोटा ही नंबर है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तुम्हें तो छोटा नंबर लेना है प्रीफिक्स के लिए। इधर से गिनता तो 3,5 आ रहा था, लेकिन जैसे इधर से शुरू किया ये दूसरे पे ही आके रुक गया। और 2 तो जाहिर सी बात है यार, 3 और 5 से तो छोटा ही है। समझ में आ रही बात? तो आप इधर से काउंटिंग नहीं करोगे, इधर से काउंटिंग नहीं करोगे, काउंटिंग कहां से करोगे? इधर से करोगे। समझ में आ रही बात? अब इसका नाम जरा मैं तुमको बताता हूं। ये तो नहीं होगा नाम, नाम सुनो इसका। अब जो इसका नाम होगा 1 2
3 4 5 6, 2 दूसरे पे आ रहा है ना, तो 2 कॉमा 3 4, 2 कॉमा 4 डाई मिथाइल। कितने कार्बन टोटल? 6 कार्बन, यानी ये तुम्हारा रूट वर्ड हो गया हेक्स। फिर क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स, मतलब बॉन्ड कैसे हैं? सारे सिंगल हैं, तो हेक्सेन। समझ में आ गई बात? छोटा नंबर चेक करना है दोनों साइड से आपको, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक और करो, ठीक है बेटा? अब सुनना जरा, अब तुम्हारी बेटा अगर जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा 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 ऐसा, है ना? एक ऊपर यहां डंडी, एक नीचे यहां Cl बना लो। क्या बना लो? Cl। इसमें तो कंफ्यूज मत होना बेटा, ये क्या है? सब कार्बन ही कार्बन है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब आप इसको बेटा कहते हैं क्या है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बता चुका हूं मैं, इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है? हम लोग ऐसे ही करेंगे, एडवांस थोड़ा पढ़ो तो तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली बनी रहेगी। सुनना, काम तो तुम्हें वही करना है यार, पेरेंट चेन गिनना है, और बिल्कुल इतना तो विजुअलाइज कर लिया करो, देख के लग रहा है कितनी बड़ी चेन है ये, तो यही वाली पेरेंट चेन होगी। कितने कार्बन है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कार्बन की चेन है, मतलब पेरेंट चेन में 8 कार्बन है, ठीक है? अब आ जाओ, चेन से जुड़ा हुआ अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या मानते हो? प्रीफिक्स मानते हो, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप तो दिख नहीं रहा, प्रीफिक्स ही मानोगे। चेन से एक क्लोरीन जुड़ी है और ये खाली है, इसका मतलब क्या होता है? ये मिथाइल ही तो होता है, CH3। समझ में आ रही बात? इसका मतलब मिथाइल होता है, ठीक है? अच्छा एक बात और जान लो, अगर बाई चांस, बढ़ाओ जरा, और अच्छे से हटाओ, अच्छे से हटाओ, अच्छे से हटाओ, और अच्छे से हटाओ, और अच्छे से हटाओ, अगर इसको मैंने कुछ ऐसा और ऐसा बना दिया होता, बहुत ध्यान सुनना, कैसा कैसा? ऐसा ऐसा, तो बेटा एक कार्बन ये हो जाता और एक कार्बन ये हो जाता, तो ये मिथाइल की जगह क्या बन जाता? इथाइल बन जाता। 2 कार्बन आ गए ना, 2 कार्बन आ गए, तो ये बन जाता इथाइल। मतलब ये जो ग्रुप बनता ना, ये बनता C2H5 का। ये पूरा ग्रुप क्या बनता? C2H5 का। इसको आप CH2 कहते हैं और आखिरी वाले को आप क्या कहते हैं? CH3 कहते हैं। समझ में आ रही बात? टोटल करोगे तो C2H5, और जो एक बॉन्ड बचा है C2H5 का, वो वाला बॉन्ड यहां से बनता है, ये वाला बॉन्ड है वो, ठीक है? नहीं समझ में आया? तो खैर इतना डीप में तो वो जाते नहीं है, समय नहीं मतलब को पूरा डीप में समझाता है इतना, फिलहाल तो अब इतना ही जानो, ठीक है? जब 11th की लेक्चर बनाऊंगा यूपीएससी की अलग से, उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है? ये हो गया बेटा। अब भी 2 प्रीफिक्स लगे हैं। कितने प्रीफिक्स लगे हैं? 2। लेकिन कठिनाई है इस बार, कठिनाई कुछ ऐसी है कि इस बार दोनों प्रीफिक्स सेम नहीं है। इस बार दोनों प्रीफिक्स क्या नहीं है बेटा? सेम नहीं है। आओ कैसे करें इसको? इस बार आपके दोनों प्रीफिक्स सेम नहीं है। इस बार एक क्लोरीन लगा है और एक क्या लगा है? CH3 का ग्रुप लगा है, यानी मिथाइल लगा है। तो क्या करें अब? करना वही है जो पैदा होने के बाद तुमने किया था। क्या करना था? पैदा होने के बाद सबसे पहले तुमने पढ़ी ABCD या क ख पढ़ा होगा। फिलहाल तुमने ABCD तो पढ़ी रखी होगी, अब ABCD पढ़नी है तुमको। क्या मतलब है इसका? मतलब बड़ा अच्छा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी अच्छी इसीलिए आपको ABCD वगैरह सब रिवाइज करा देती है। ABCD पढ़ोगे और जिस प्रीफिक्स का, क्या कह रहा हूं बेटा, जिस प्रीफिक्स का अल्फाबेट पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। समझ में आ रही बात? जैसे कि ये क्या है? Cl, यानी कौन सा ग्रुप है ये है क्लोरो। क्या है बेटा? क्लोरो। होता तो क्लोरीन है, बट प्रीफिक्स में हमने कहा ना ओ वर्ड यूज करते हो, ठीक है? और ये क्या है बेटा? CH3, मतलब इस ग्रुप को आप क्या कहोगे? ये है मिथाइल। क्या है बेटा? मिथाइल। समझ में आ रही बात? C, और इसका स्टार्टिंग वर्ड M है, इसका स्टार्टिंग वर्ड C है। पहले कौन आता है? ABCD में भैया C पहले आता है, इसका नाम पहले लिखा जाएगा, इसका नाम बाद में लिखा जाएगा। कुल मिला के बस इतना बताना चाह रहा था। समझ में आ गया? अब तुम डाई ट्राई नहीं लगा सकते हो। डाई ट्राई केवल तब लगता है जब सेम ही प्रीफिक्स हो। ऐसे यहां भी Cl होता तो तुम डाई ट्राई सब लगा सकते थे। अब तुम डाई और ट्राई नहीं लगाओगे, अब तुम्हें अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और वो लिखना कैसे है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको प्रेफरेंस पहले मिलेगी, उसका नाम पहले लिखा जाएगा। चलो आ जाओ जरा, पहला काम तो कर लेते हैं। अगर मैं यहां से गिनूंगा तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 और 8, ठीक है? और अगर मैं इधर से गिन दूं 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो गया? 8, है ना? अब सुनो जरा, तीसरे पे लगाए और कहां लगाए? 5वें पे लगाए। ये तो लगाए। 5वें पे लगाए, 6 लगाए, 7 लगाए, 8 लगाए, 9 लगाए, 10 लगाए, 11 लगाए, 12 लगाए, 13 लगाए, 14 लगाए, 15 लगाए, 16 लगाए, 17 लगाए, 18 लगाए, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये क्या हो गया? 8, है ना? अब सुनो जरा, तीसरे पे लगाए और कहां लगाए? 5वें पे लगाए।
तो मुझको तो चाहिए भी यही ना, मुझको तो यही चाहिए कि क्या चाहिए, छोटा नंबर वाला मुझे चाहिए, है ना। अब इधर आ जाओ जरा, अगर मैं चेन इधर से गिनूंगा तो तीसरे पे आ रहा है और कहाँ आ रहा है, पांचवे पे आ रहा है, यही तो हो रहा है। और अगर इधर से गिनूंगा तो चौथे पे आ रहा है और छठे पे आ रहा है। मतलब इस साइड से जब जा रहा हूं तो तीसरे और पांचवे पे आ रहा है, और जब इस साइड से जा रहा हूं बेटा इस साइड से तो कहां पे आ रहा है, चौथे और छठे पे। वो देख के लग रहा है कि इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि बड़े नंबर को हम नहीं मानते, हम छोटे नंबर को मानते हैं। और उसमें भी सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, क्लोरो का। क्यों, क्योंकि सी पहले आता है, ठीक है। तो 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो। उसके बाद क्या है, पांचवे पे कौन लगा है, मिथाइल, 5 मिथाइल, 3 क्लोरो 5 मिथाइल। उसके बाद रूट वर्ड, कितने कार्बन की चेन है, मतलब पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 8 ही कार्बन तो है, 8 का मतलब ऑक्ट। उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड सब में सिंगल है तो ऑक्टेन। कोई सेकेंडरी सफिक्स यानी कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, तो आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे। डन, डन, बहुत अच्छी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 उंगलियां ऐसे फेरो और आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डबल बॉन्ड वगैरह वाले, ठीक है। समझ में आ गया होगा तुमको। चलो एक और कर लो, एक आध और कर लो, ठीक है। वैसे छोड़ दो, इसका नाम बताओ जरा, सुनो, काम वही करना है, कुछ अलग नहीं करना। पेरेंट चेन तो दिख ही रही है, ये वाली सबसे बड़ी होगी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की पेरेंट चेन है, ठीक है। कितने प्रीफिक्स लगे हैं, 3 प्रीफिक्स। एक ये प्रीफिक्स हो गया, एक यहाँ कौन सा ग्रुप है, ये CH3 का तो ग्रुप होगा ना, ये प्रीफिक्स हो गया, और एक ये प्रीफिक्स हो गया। कितने प्रीफिक्स है, 3। अल्फाबेट चलोगे, क्यों, क्योंकि तीनों अलग अलग प्रीफिक्स हैं, ठीक है। ये ब्रोमो है, ये B से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा लोगे। क्लोरो C से स्टार्ट होता है, और ये मिथाइल है, ये M से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ब्रोमो लिखना है, B, फिर C, फिर M। समझ में आ रही बात। अब आओ नंबरिंग करते हैं। अगर मैं इधर से गिन दूं 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इधर से गिनूंगा, अगर मैं इधर से गिन रहा हूं तो कहां कहां आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है, चौथे पे आ रहा है और पांचवे पे आ रहा है ना। 3 4 और 5 पे आ रहा है। अब जरा इधर से गिन लो फटाफट, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। इधर से गिनने पे भी तो वही हो रहा है यार, कुछ अलग थोड़ी ना हो रहा है। अगर मैं इधर से गिनूंगा तो भी 3 4 और 5 पे आ रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। जहां से मर्जी वहां से गिन दो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसके बहुत डीप में केस बनते हैं, वो तो खैर में कोई पढ़ना नहीं है, फिलहाल तो ये जान लो। सबसे पहले कौन, जिसका अल्फाबेट सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो तीसरे पे आ रहा है आपका ब्रोमो, कौन आ रहा है, 3 ब्रोमो, ठीक है। अब ये गलती मत कर देना कि मिथाइल लिख दो 4 पे, नहीं, तुम पहले उसको लिखोगे जिसका जिसका अल्फाबेट कम है, छोटा है, जो पहले आता है। तो तुम 3 ब्रोमो के बाद लिखोगे 5 क्लोरो, क्या लिखोगे बेटा, 5 क्लोरो। उसके बाद तुम लिखोगे 4 मिथाइल। ये तो प्रीफिक्स की कहानी पूरी खत्म। उसके बाद क्या लिखते थे, रूट वर्ड मतलब कार्बन की संख्या, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, 7 को हम हेप्ट कहते हैं। बॉन्ड, फिर क्या आता था, प्राइमरी सफिक्स। बॉन्ड कैसा है, सब में तो सिंगल ही बॉन्ड है यार, तो हेप्टेन हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बता दो जरा, है दिक्कत, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सब बहुत डीप वाले केस बता दिए, सब तुमने कर लिए, समझ लो तुम आईपीएससी में कहीं फंसोगे, 10th की आईपीएससी में तो कहीं नहीं फंसोगे, ठीक है। चलो अब कुछ अलग करते हैं। मान लो बॉन्ड में चेंज कर दिया, मैं डबल बॉन्ड ले आता हूं, तो क्या करेंगे, ये देखो, ये मान लो, ठीक है, ऐसा हो गया। 1 2 3 यहां लगा दो तुम Cl, ठीक है, H H H और यहां CH3 लगा दो, ठीक है। सुनना जरा, पेरेंट चेन गिनो। अब बहुत तगड़े नियम सुन लो। अब चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि अब बॉन्ड यहां कैसा आ चुका है बेटा, डबल। अब सुनो, अब आप लंबी चेन तो देखोगे, वो तो एक अलग फैक्टर है, लेकिन उस लंबी चेन में डबल बॉन्ड आना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड नहीं आया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पेरेंट चेन में अगर सिंगल छोड़ के अलग अलग बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो पेरेंट चेन के अंदर वो आने चाहिए। समझ में आ रही बात। तो ये तो दिख के भी लग रहा है कि पेरेंट चेन तुम्हारी यही होनी है, वैसे भी लंबी चेन भी है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है। अब तुम सब भूल जाना क्या प्रीफिक्स है, क्या कुछ है, कुछ नहीं। अब तुम्हें जिंदगी में बस एक बात याद रखनी है,
वो बात यह है कि तुम सबसे छोटा नंबर किसको दोगे, डबल बॉन्ड को दोगे। किसको दोगे, डबल बॉन्ड को, बचा हुआ उसके बाद लिखोगे, ठीक है। तो अगर मैं इधर से चेन गिनूंगा तो 1 2 3 और 4, ठीक है। और अगर उधर से चेन गिनता हूं तो 1 2 3 और 4, है ना बेटा। तो मैं इधर से गिन रहा हूं तो भी दूसरे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से गिन रहा हूं तो भी दूसरे वाले पे डबल बॉन्ड आ रहा है, मेरी मर्जी मैं जहां से गिन दूं, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो नियम तो बदलने नहीं है, नियम तो वही है। सबसे पहले कौन आता है, प्रीफिक्स। आप देखो ध्यान से, प्रीफिक्स एक लगा रखा है मैंने, प्रीफिक्स एक मैंने लगा रखा है, दिख नहीं रहा होगा तो ये प्रीफिक्स मैंने लगा रखा है। क्या है बेटा, ये क्लोरीन, क्या है, क्लोरीन। तो एक इधर से गिनोगे क्योंकि छोटा नंबर तुम्हें किसको देना है, छोटा नंबर तुम्हें बॉन्ड को देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा बेटा, 2 क्लोरो। समझ में आ रही बात, नहीं आया दोबारा सुन लो। इधर से गिनता तो 1 2, दूसरे पे डबल बॉन्ड आ रहा था, इधर से गिना तो 1 2 तो भी दूसरे पे डबल बॉन्ड आ रहा था। जब सिंगल बॉन्ड से छोड़ के कोई भी डबल ट्रिपल या कोई फंक्शनल ग्रुप आने लगते हैं ना, तो हम प्रीफिक्स को नहीं देखते, फिर हम ये कोशिश करते हैं कि छोटा नंबर उनको दें। समझ में आ रही बात। और वैसे भी इधर से भी डबल आ रहा था, इधर से भी दूसरे पे डबल आ रहा था, उसके बाद मैं प्रीफिक्स चेक कर लूं, मतलब चाहे जहां से भी गिन दो डबल बॉन्ड तो दूसरे कार्बन पे आना है, इधर से भी गिनोगे तो भी दूसरे पे, इधर से गिनोगे तो भी दूसरे पे। तो मैं प्रीफिक्स भी चेक कर सकता था, तो प्रीफिक्स भी चेक करते तो तुम इधर से गिनते तो 1 2 3 तीसरे पे आ रहा क्लोरो, ये गलत हो जाता, फिर 1 2 दूसरे पे आ रहा क्लोरो, ये सही हो जाता। समझ में आ रही बात। ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों साइड से डबल बॉन्ड का नंबर सेम आ रहा था, तो मैं दूसरी प्रेफरेंस चेक कर लेता। कौन सी प्रेफरेंस थी, फंक्शनल, ये सॉरी प्रीफिक्स वाली प्रेफरेंस थी, इसको ही छोटा नंबर दे दूं फिर, है ना, 2 क्लोरो। उसके बाद क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन जिसे हम रूट वर्ड कहते हैं, वो कौन सा है भाई, 4 है, तो ये जाएगा ब्यूट। अब बॉन्ड सिंगल नहीं है, अब बॉन्ड डबल है। कहां पे डबल है, दूसरे कार्बन पे डबल है, तो ब्यूट 2, और डबल बॉन्ड के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हो इन, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूट 2 इन। बताओ कोई दिक्कत, आई होप नहीं होगी, समझ में तो आ रही होगी। ऐसे आप ट्रिपल लगा दोगे तो ट्रिपल के लिए हो जाएगा। एक और करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ऐसे मान लो आपके पास ऐसा आ गया, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तुम डबल बॉन्ड यहां लगा लो, जरा एक मिथाइल निकाल लो, ठीक है। आ जाओ जरा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन। अब तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचना कि मिथाइल लगा है, क्या लगा है, कौन सा प्रीफिक्स, कोई मतलब नहीं। तुमको तो ये दिख गया ना, तुम्हें सबसे छोटा नंबर डबल बॉन्ड को देना है, ठीक है। और देख के ही लग रहा है कि पेरेंट चेन तुम्हारी कौन सी होगी, यही होगी, बड़ी इतनी भयंकर चेन है, विशाल। और इधर से ही नंबरिंग करोगे, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड तो इधर से ही छोटा मिलेगा ना। गिनो जरा, अरे आजा, 1 2 3 और आई ई एवन, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे पे डबल बॉन्ड आ रहा है। नियम में कोई बदलाव नहीं, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, प्रीफिक्स का लिखेंगे। आ जाओ, प्रीफिक्स कौन है, एक डंडी का मतलब, अगर एक डंडी लिखी तो इसका मतलब CH3 होता है, इसको हम मिथाइल कहते हैं। तो 1 2 3 4, 5वें पे कौन लग गया बेटा, मिथाइल। क्यों नहीं दिया इसको छोटा नंबर, मैंने इधर से क्यों नहीं चेंज शुरू करी, इसलिए क्योंकि जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगने लगते हैं तो हम प्रीफिक्स सब भूल जाते हैं, हम इनको छोटा नंबर देते हैं, ठीक है। 5 मिथाइल, कार्बन कितने हैं बेटा, 7, 7 का मतलब होता है हेप्ट, ठीक है। बॉन्ड कहां लगा है, दूसरे पे, तो हेप्ट 2 इन, खत्म हो गई बात। समझ में आ रही, आंसर, कोई दिक्कत, समझ में आया, ठीक है। आगे सुनो जरा, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो इतना ही मुझे तुम्हें सिखाना था इसमें, सिंगल डबल बॉन्ड वाले में, ठीक है। और तो भी बहुत सारे केस बनते हैं, फिलहाल उसको हम लोग को डीप में इतना पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। ये देखो इन्होंने किया भी है, इससे पहले ये देख लो तुम, देखो इन्होंने लिखा भी है, क्लोरीन प्रीफिक्स लग गया तो क्लोरो, ब्रोमीन प्रीफिक्स लग गया तो ब्रोमो, ईथर को हम एल्कोक्सी कहते हैं। अच्छा ईथर क्या होता है जान लो बेटा, ईथर होता है RO और R, क्या मतलब, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगे हों और बीच में अगर वो दोनों ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं तो उनको हम ईथर कहते हैं। ये आपके सिलेबस में भी है नहीं, तो इसका कोई मतलब ज्यादा है नहीं, पढ़ोगे। एल्कोहल बता चुका हूं, ओल आता है, एल्डिहाइड के लिए अल आता है, कीटोन के लिए ओन आता है, कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड आता है, सब बता चुका हूं मैं, ठीक है। पिछली क्लास में मेरी देख लेना। चले आओ बेटा जरा यहाँ पे, तुमने जैसा मैंने सिखाया वैसे सीखो, इनसे कोई मतलब नहीं, तुमको जैसे मैंने सिखा रखा है ना, तुम तो बस वैसे सीखो। इधर आओ, पेरेंट चेन तुमको ये दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ठीक है।
कोई प्रीफिक्स लगा है, बिल्कुल पहले कार्बन पे प्रीफिक्स लगा है, समझ में आ रही बात, ठीक है। अगर मैं चेन यहां से गिनूंगा तो 1 2 3 4, दूसरे पे देखो बहुत ध्यान से, यहां डबल बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तुम्हें सब भूल जाना है, तुम्हें छोटा नंबर किसको देना है, डबल बॉन्ड को देना है, ठीक है। तो अगर तुम यहां पे डबल बॉन्ड लग रहा है तो इधर से गिनोगे तो भी दूसरे पे आ रहे हो, और अगर इधर से गिनोगे 1 2 3 और 4 तो भी तुम कहां आ रहे हो, दूसरे पे ही तो आ रहे हो। इसका मतलब तुम चाहे इधर से गिन दो तो भी दूसरा कार्बन आ रहा है, तुम चाहे इधर से गिन दो तो भी दूसरा कार्बन आ रहा है। तो मैं काम कर लूं ना, फिर मैं इसको छोटा नंबर दे दूं प्रीफिक्स वाले को, क्या दिक्कत है, समझ में आ रही बात। तो प्रीफिक्स को तुम छोटा नंबर दोगे तो पहले पे ही तो आ रहा है, क्यों, क्योंकि अगर तुम इधर से गिनोगे तो ये चौथे पे आ जाएगा। हालांकि मुझे इसको प्रेफरेंस देनी नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से जाने पे डबल बॉन्ड दूसरे ही कार्बन पे तो आ रहा है, तो मैं ये वाला काम कर ही लेता हूं कि इसको छोटा नंबर दे देता हूं, बात तो वही पड़ेगी। हाँ, अगर इधर से गिनने पे डबल बॉन्ड तीसरे पे आ रहा होता और इधर से गिनने पे डबल बॉन्ड दूसरे पे आ रहा होता तो मैं इनको कहता तुम भाड़ में जाओ, मैं इधर से गिनूंगा, लेकिन दोनों साइड से बराबर आ रहा है, तब हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले नाम, नियम में तो कोई बदलाव नहीं, सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम देते हैं। तो 1 पे ही तो क्लोरो लगा है बेटा, तो 1 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद रूट वर्ड कितने हैं कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन का मतलब क्या होता है बेटा, ब्यूट, ठीक है। दूसरे पे डबल बॉन्ड का मतलब दूसरा, और डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इन कहते हैं, ठीक है। तो अब देख लो लिखा है इन्होंने 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अल्कोहल वगैरह भी लगाना शुरू कर दिया, इससे पहले कुछ बता दूंगा तुमको, उसके बाद अल्कोहल की बातें करेंगे, ये समझ में आ गया होगा। चलो आ जाओ, डबल बॉन्ड लगा लिया, सिंगल बॉन्ड लगा लिया, हर चीज लगा ली, ठीक है। अब हम लोग करेंगे जरा प्रीफिक्स वगैरह, एक तुम लोग जरा करके बताओ मेरे को, एक मैं कर देता हूं। H2 इस कार्बन का एक बॉन्ड, ठीक है। इसका नाम बताओ फटाफट, चलो नाम बताओ इसका। चलो बता देता हूँ, ठीक है। अपना तुम लोग वीडियो पॉज कर लेना, पहले कर लेना, क्योंकि तुम्हें खुद से करना, मैं तो कर ही दूंगा, समझ में आया, तुम लोगों को खुद से करना है, ठीक है। नियम में कोई बदलाव नहीं रखेंगे। डबल बॉन्ड आ गया, सबसे छोटा नंबर इसको देना है, सब भूल जाना, ठीक है। चलो फिर यहां से गिनूंगा, बिल्कुल यहीं से तो गिनूंगा, क्योंकि पहला कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो तुम गिनोगे तो यहीं से, ठीक है। 1 2 3 4, नियम में कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, आपके पास दो दो प्रीफिक्स आ रहे हैं, एक तो Cl आ रहा है प्रीफिक्स में, और एक कौन आ रहा है, CH3 आ रहा है प्रीफिक्स में। ये C से स्टार्ट है, ये M से स्टार्ट है, पहले कौन C आता है, उसके बाद मैंने कहा ना, अगर सेम आए तब तो डाई ट्राई लगा देना, अगर सेम नहीं आते हैं तो अल्फाबेट से चेक करते हैं, ठीक है। दूसरे में है ये, कहां आ रहा है बेटा, तीसरे में, ठीक है। तो 2 पे तुम क्या रख दो, क्लोरो, क्या रख दो बेटा, 2 पे रख दो क्लोरो, ठीक है। और उसके बाद 1 2 3, 3 पे क्या रख दो, मिथाइल, 3 पे क्या रख दो, मिथाइल। कार्बन कितने हैं, 4, 4 का मतलब क्या होता है बेटा, ब्यूट, है ना। अब पहले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड लगा है तो ब्यूट 1 इन, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं, कई लोग इसको ब्यूट 1 इन लिख देते हैं, कई लोग यहां से 1 हटा देते हैं। मतलब अगर पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है ना, तो इसको तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम ब्यूट इन लिख दिया करो, ठीक है। मतलब अगर ब्यूट 1 इन लिखोगे तो भी आप गलत नहीं हो, तो भी ऐसा लिख दोगे तो भी गलत नहीं हो, लेकिन इसको लिखते नहीं है लोग, इसको हम लोग लिखते नहीं है, सीधे ब्यूटीन लिख देते हैं। हाँ, पहला छोड़ के कहीं और लग गया है तो आपको बताना पड़ेगा कौन से कार्बन पे लगा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं आपके सामने केवल ब्यूटीन लिखा है, इसका मतलब ये कि डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। अब अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो क्या होगा, तुम्हारे सिलेबस में 2-3 फंक्शनल ग्रुप है, उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ करके, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा सामने मान लो ऐसा आ गया कुछ, अब क्या करोगे, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ तुमको, यहाँ पे सुनना। ये जो दिख रहा है तुमको, इसको हम कहते हैं बेटा सेकेंडरी सफिक्स, क्या कहते हैं बेटा, या फिर फंक्शनल ग्रुप, क्या कहते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप। बेटा अगर ये लग गया तो ना तुम डबल बॉन्ड देखना, ना ट्रिपल बॉन्ड देखना, कुछ भी मत देखना, तुम सीधे क्या करना, सबसे छोटा नंबर इसी को देना, समझ में आ रही बात।
और ये OH ग्रुप कौन सा है? ये अल्कोहल का ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा? अल्कोहल का। और इसके आखिरी में वर्ड क्या लगता है? ओल। क्या वर्ड लगता है? ओल। चलो, लेकिन नियम में कोई भी बदलाव नहीं है, नियम ऐसे ही रखना तुम्हें। पेरेंट चेन तुम्हारे पास ये रही, समझ में आ रही बात? सबसे पहले किसका नाम? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कितने लगे हैं? केवल एक प्रीफिक्स लगा है, उसे हम क्या कहते हैं? एफ, यानी कौन सा है? फ्लोरो। ठीक है। अब बच्चे ये करते हैं कि इधर से चेन गिन देते हैं, ये 1, ये 2, ये गलत है, इधर से मत गिनना। क्यों नहीं गिनोगे? क्योंकि तुम्हारे सामने कौन सा ग्रुप लगा है? OH। ये फंक्शनल ग्रुप है, सबसे छोटा नंबर तुम्हें इसको देना है, सब कुछ भूल जाना है यहाँ पे। 1, 2, 3 और 4। बेटा यहाँ डबल बॉन्ड भी लग जाता ना तो भी सबसे छोटा नंबर यही पाता। समझ में आ रही बात? चलो गिनो। दूसरे पे क्या लगा है? OH का ग्रुप। लेकिन सबसे पहले नाम किसका देना है? नियम के हिसाब से सबसे पहले नाम तो देना है फ्लोरो का। ठीक है, तो 3 फ्लोरो। क्या बेटा? 3 फ्लोरो। 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन का मतलब ब्यूट। बॉन्ड कैसा है बेटा? बॉन्ड सिंगल है तो ब्यूटेन है ना। और 1 2 दूसरे पे कौन सा ग्रुप लगा है? अल्कोहल, तो ब्यूटेन 2 ओल, ये इसका नाम है। कोई दिक्कत? 3 फ्लोरो ब्यूटेन 2 ओल। इस तरह से आपका अल्कोहल वाला ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो जाए, CH2, इस बार मैंने कोई प्रीफिक्स ही नहीं लगाया, इस बार कोई प्रीफिक्स नहीं लगाया, मेरा मन नहीं था, मैंने नहीं लगाया। ठीक है, आप में हालांकि प्रीफिक्स वाला आएगा भी नहीं, आ गया तो आप कर लो, मैंने सिखा तो दिया ही। ठीक है, अब सुनना, काम वही करना है तुम्हें। पेरेंट चेन गिन लो। कितने कार्बन की पेरेंट चेन है बेटा? 1 2 3 4। 4 कार्बन की क्या है बेटा? 4 कार्बन की पेरेंट चेन है तुम्हारे पास, है ना। 4 कार्बन की पेरेंट चेन है तुम्हारे पास। ये ग्रुप पहचान रहे हो? जिसको ग्रुप पहचानना आ गया समझ लो उसकी आईपीसी एकदम क्लियर। ये एल्डिहाइड का ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा? एल्डिहाइड का। और आखिरी में वर्ड क्या लगता है? अल। बताया था ना, सी डबल बॉन्ड हो के इधर क्या लगा हो? आर, या आर ही तो है, और एक साइड क्या लगा हो? एच, तो कौन सा होता है? एल्डिहाइड का ग्रुप होता है। ठीक है, और इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? अल। क्या यूज करते हैं? अल। और जरा नाम देखें, इस बार कोई प्रीफिक्स नहीं लगा है तो आप कोई नेमिंग करने उस पर नहीं जाओगे। ठीक है, और कौन सा ग्रुप है ये? एल्डिहाइड। ये फंक्शनल ग्रुप है, तो पता ही आपको बता चुका हूं मैं। और फंक्शनल ग्रुप अगर लग गया तो आपको सबसे पहले नेमिंग वहीं से करनी है। ठीक है, और इसको हम लोग वैसे भी अमिताभ बच्चन कहते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे उसको अमिताभ बच्चन कहते थे। क्यों? ये और कार्बोक्सिलिक एसिड जहां भी लगते हैं चेन वहीं से शुरू होती है। तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो बस ये जहां खड़े हो गए ना, वो पहला कार्बन हो जाएगा, चेन वहीं से शुरू होगी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। प्रीफिक्स तो लगा नहीं है तो उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तुम्हें सीधे क्या लिखना है अब? रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ब्यूट। उसके बाद बॉन्ड कौन सा है भैया? कार्बन कार्बन के बीच में ये वाला डबल बॉन्ड मत देख लेना, ये कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो वो इन होता है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में यहां सारी जगह क्या दिख रहे हैं? सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन है ये। ठीक है, और क्या लगा है? ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम क्या कहते हैं? अल, तो ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूटेनल। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ऐसे ही 3 कार्बन हो गए तो प्रोपेनल, 2 कार्बन हो गए तो इथेनल, ऐसे होता है। अब एक और देख लो जरा फटाक से, कार्बोक्सिलिक का CH3C। एक काम करता हूं, इस बार डबल बॉन्ड बना के दिखाता हूं तुम लोगों को। C डबल बॉन्ड OH, है ना। डबल बॉन्ड बना दिया तो तुमको एक काम करता हूं, प्रीफिक्स भी बना देता हूं ताकि सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे इसी में क्लियर हो जाए। 1 2 3 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 1 हाइड्रोजन। अब सुनना जरा, क्या दिख गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या दिख गया बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम लिखते हैं इसके लिए हम? ओइक एसिड। कहते क्या है? अमिताभ बच्चन। क्या है नाम इसका बेटा? अमिताभ बच्चन। जहां ये खड़ा हो गया लाइन वहीं से शुरू होगी। इसका मतलब पहला कार्बन ये है, उसके बाद दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है। और नियम भी तो यही कहता है ना, अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो सबसे बड़ी प्रेफरेंस उसको मिलनी चाहिए, सबसे छोटा नंबर उसको देना चाहिए। भाड़ में जाए प्रीफिक्स और भाड़ में जाए डबल ट्रिपल बॉन्ड, कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। नियम में कोई बदलाव नहीं है। सबसे पहले किसका नाम बेटा? प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स कौन लगा है यहाँ पे? बड़े प्यार से क्लोरीन चाची लगी है। नाम इनका क्या होगा? कहां लगी है? दूसरे कार्बन पे, तो 2 क्लोरो, और कोई प्रीफिक्स नहीं है। उसके बाद रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 का मतलब होता है पेंट। क्या बॉन्ड कहीं डबल है? बिल्कुल। तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो पेंट 3
इन, और उसके बाद क्या लगा बेटा, ओइक एसिड। क्या लगा बेटा, ओइक एसिड। समझ में आ रही बात? ये होगा इसका पूरा नाम। ठीक है, यहां पे एक करेक्शन ये कर लेना, दो वोवेल कभी एक साथ नहीं आते। ठीक है, तो यहां से ई हटा दिया करो, यहां से ये जो ई है ना इसको हटा दिया करो। ठीक है, सीधे ब्यूटेनोइक एसिड लिख दिया करो। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस प्रकार से 3 उंगलियां फेर लेना और ये भी तुम्हारा समाप्त हुआ। अब कुछ तुम देख लो इस पे, देखो इधर आ जाओ, क्या लगा है, CH3OH। क्या लिखा बेटा, CHH, CH3। CH3 का मतलब एक कार्बन, एक कार्बन का मतलब क्या होता है बेटा, मेथ। बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड तो सिंगल ही है ना, मीथेन। OH का मतलब कौन सा ग्रुप है, ऑल, ये मीथेनॉल बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां दो कार्बन, दो कार्बन का मतलब क्या होता है, एथ, बॉन्ड सिंगल, इथेन। OH का मतलब ऑल, इथेनॉल बन गया। 3 कार्बन, 3 का मतलब बेटा प्रोप। कहीं, अच्छा इनमें कहीं प्रीफिक्स नहीं लगा है, तभी मैं सीधे रूट वर्ड लिख रहा हूं। इनका प्रीफिक्स लगता तो पहले उसका नाम लिखता। ठीक है, 3 2 5 2 7, इससे कोई मतलब नहीं है, बॉन्ड सिंगल है, प्रोपेन। OH का मतलब ऑल। समझ में आ गया? अभी तो बहुत आराम समझ में आ रहा होगा, जिस लेवल का भी मैं पीछे पढ़ा दिया सब तो काफी इजी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? और कुछ होमोलॉगस सीरीज तो चलो अभी दूंगा, पढ़ा दूंगा, पहले होमोलॉगस सीरीज तुम देख ही लो। ठीक है, उसके बाद ज्यादा समझ में आएगा तुमको। ठीक है, सुन लो होमोलॉगस सीरीज क्या बेटा, IUPAC समझ में आ गई? आपके सिलेबस में इतना ही है, ऊपर इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, बहुत आसान है, कोई इतना टफ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बेटा वो सीरीज, दैट सीरीज in which CH2 डिफरेंस इज प्रेजेंट। किसका डिफरेंस प्रेजेंट होना चाहिए बेटा, CH2 डिफरेंस इज प्रेजेंट। मतलब क्या आना चाहिए डिफरेंस, CH2 का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, एक और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये है कि ये सेम टाइप के ही हाइड्रोकार्बन में होगा, सेम टाइप ऑफ H कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन। मतलब अगर सीरीज में अगर वो सीरीज एल्केन की है तो उसमें एक भी एल्कीन नहीं आ सकती, अगर वो एल्कीन की है तो उसमें एक भी एल्काइन नहीं आ सकता, और एल्काइन है तो एक भी एल्केन नहीं आ सकता, इस तरह से। ठीक है, इसी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, सेम। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है प्यारे बच्चों, सेम। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट रहेगी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये तो डिफरेंट होती है। समझ में आ रही बात? केमिकल प्रॉपर्टी सेम लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग। फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग ही होगी ना, फिजिकल प्रॉपर्टी तो मास के ऊपर डिपेंड करती है ना। अब तुम खुद ही सोचो, CH2 बढ़ाते चले जाओगे, नीचे जाओगे तो मास बड़ा होगा, मास बड़ा होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी तो बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे कि तुमको मैं बता देता हूं, सुनना जरा। मान लो मेरे पास CH4 है, अगला मेंबर क्या हो जाएगा बेटा, C2H6 हो जाएगा, है ना। ये एल्केन की सीरीज बना रहा हूं मैं, किसकी सीरीज बना रहा हूं बेटा, किसकी सीरीज चल रही है, एल्केन की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो C3 हुआ, अगर C3 हुआ तो 3 2 6, 6 + 2 कितना बेटा, 8। C4 में क्या हो जाएगा फिर, H10 हो जाएगा। एल्केन में क्या होता है, 2 गुने में 2 ही तो जोड़ते हो, है ना, ये तो पढ़ते हुए आए हो। C5 हुआ, H12 हो जाएगा। अब जरा इसके अंदर कुछ डिफरेंस चेक करो तुम यहां से यहां आओ, C1 था, यहां C2, एक कार्बन बढ़ा, 4 से 6 हो गए हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। यहां से यहां C2 था, C3 हो गया, एक कार्बन बढ़ा, 6 से 8, 2 हाइड्रोजन बढ़े। सेम यहां तुम गिनते चले जाना, सब में तुम बहुत ध्यान से देख लेना, सब में ध्यान से देख लेना, CH2 है ना। ठीक है, सब में डिफरेंस किसका आएगा, CH2 का डिफरेंस आएगा। और इसको और स्टैंडर्ड करने के लिए कई लोग क्या कहते हैं, 14 यूनिट डिफरेंस। क्या कहते हैं बेटा, खुद ही सोचो ना। कार्बन सबने 9th में पढ़ा है, एटॉमिक मास वगैरह। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, 12 + 2 कितना होता है, 14। तो सब में कितने कितने डिफरेंस आ रहा है, 14 यूनिट का जो डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए इसको हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। वो सीरीज है जिसमें या तो CH2 का डिफरेंस आए या फिर 14 यूनिट का डिफरेंस आए। समझ में आ रही बात?
ठीक है। लेकिन अगर इसको थोड़ा चेंज कर दूं, जैसे कि CH4 C2H6 C3H8, लेकिन यहां पे अगर मैं कोई एल्कीन ले आऊं, क्या ले आऊं बेटा, अगर मैं यहां पे कोई एल्कीन ले आऊं, ठीक है, और वापस 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 क्या कर दूं, वापस एल्कीन ला दूं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, तुम देखना CH2 का डिफरेंस ही बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, ऐसे बदलेगा बेटा, जरा यहां से यहां आओगे CH2 का डिफरेंस पाओगे। कार्बन एक था, कार्बन 2, कार्बन बढ़ गया, 4 से 6 हो गए, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। CH2 का डिफरेंस यहां भी है, CH2 का डिफरेंस यहां नहीं मिलेगा। पूछो क्यों, कार्बन 3 थे, कार्बन 4 हो गए, एक कार्बन तो बढ़ गया, कोई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहां हाइड्रोजन 8 था, यहां भी हाइड्रोजन 8 है, ये CH0 का डिफरेंस हो गया, ये गलत हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, डिफरेंस तो 14 यूनिट का आना चाहिए ना, CH2 का डिफरेंस आना चाहिए ना, ये 14 यूनिट कहां है, ये तो केवल 12 यूनिट है। कितनी यूनिट है ये तो केवल 12 यूनिट है। तो यहां से ये सीरीज क्या हो गई, ब्रेक हो गई। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि या तो एल्केन हो तो पूरे ही एल्केन हो, एल्कीन हो तो पूरी ही एल्कीन हो, और एल्काइन हो तो पूरी ही एल्काइन हो। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसलिए सीरीज आगे नहीं बढ़ सकती। समझ में आ रहा है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप में भी सेम सेम होता है। ठीक है, मान लो एल्कीन की ले लो तुम C2H4। अच्छा, एल्कीन का पहला मेंबर मैंने ये क्यों ले लिया, वो इसलिए ले लिया क्योंकि एल्कीन में पहले कार्बन से स्टार्टिंग नहीं होती, बता चुका हूं। C3H6 है ना बेटा, C4H8 C5H10। अब बहुत ध्यान से देखो, यहां से यहां आ जाओ CH2 का डिफरेंस, यहां से यहां आ जाओ CH2 का डिफरेंस, यहां से यहां आ जाओ CH2 का, दिख रहा है सब में डिफरेंस किस किस का, CH2 का ही तो है। ठीक है, यही अभी कोई एल्केन तुमने ले ली, मान लो C6, और एल्केन लोगे तो बेटा 14 करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2+2 होता है। C5 से C6, ये तो एक कार्बन का डिफरेंस हो गया, लेकिन यहां हाइड्रोजन 10 थे, यहां 14, ये CH4 का डिफरेंस हो गया, ये सीरीज गलत हो गई। यहां तक तो 14 यूनिट आ रहा था, यहां तक तो 14 यूनिट आ रहा था, लेकिन यहां क्या आ जाएगा बेटा, 16 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा, जो कि बड़ी गंदी और घटिया किस्म की बात है। समझ में आ रही बात, डन डन। ठीक है, एक सवाल कर लेते हैं, व्हाट इज द थर्ड मेंबर ऑफ homologous series in which first member is CH3OH। कह रहा है कोई सीरीज है, ठीक है, दिख रहा है, कह रहा है कोई सीरीज है, उसका पहला मेंबर कौन है, CH3OH, तो उसका थर्ड मेंबर कौन होगा बताइए। तो बता दीजिए क्या दिक्कत है बेटा, अगर पहला मेंबर CH3OH है तो CH2 जोड़ दो, दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। तो मैं ये तो करना है, CH2 जोड़ना है। तीसरा मेंबर क्या हो जाएगा, C3H7OH हो जाएगा, और यही तुम्हारा बड़ा इज्जत के साथ क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसका थर्ड मेंबर। अगर तुमसे IUPAC नेम पूछे, नाम बता दो, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 का मतलब प्रोप, कोई प्रीफिक्स तो लगा नहीं है, OH लगा है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेनॉल, है ना, बॉन्ड सिंगल है सारे। ठीक है, अब जो है तुम लोग को मैं इसके कुछ वो दिखा देता हूं एग्जांपल्स। देखो, जैसे होमोलोगस सीरीज में इन्होंने बता रखा है, ये पहला मेंबर हुआ, अभी वही बताया तुमको, ये दूसरा मेंबर हुआ, ये तीसरा मेंबर हुआ। तुम ध्यान से देखो ना, ये CH3OH था, ये C2H5OH है, C1 था, C2, एक कार्बन बढ़ गया, 3 हाइड्रोजन यहां पे, 5 हाइड्रोजन यहां पे, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। सेम यहां भी CH2 का डिफरेंस आएगा। तो ये सारे डिफरेंस आप देख लो। ठीक है, एल्केन में देखो, यहां CH4 है, क्या है बेटा, CH4, C2H6, देखो आप, CH2 का डिफरेंस बढ़ रहा है, कितने का बेटा, CH2 का। CH4 था, C2 मतलब एक कार्बन, H6 यानी 2 हाइड्रोजन, CH2। यहां आ जाओ, C2 था, C3 हो गया, एक कार्बन, 6 था और 8 हो गया, 2 हाइड्रोजन। ध्यान रहे, सीरीज सेम होनी चाहिए। तुम अगर बीच में एल्कीन ला दोगे ना, सीरीज गलत हो जाएगी। समझ में आ रही बात, तभी तो ये लोग कहते हैं ना कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। क्यों, क्योंकि सारे ही एल्केन है ना, तो सेम केमिकल है, तो प्रॉपर्टी भी कैसी होगी, सेम होगी। लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, कारण फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा डिपेंड करती है मास पे। किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास पे। तुम जैसे देखो, यहां पे एक कार्बन था, यहां 2-2 कार्बन हो गए, इसका एटॉमिक मास बढ़ गया, इसका एटॉमिक मास और ज्यादा बढ़ गया, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉजी देखो मैं सब बता दिया। किस फॉर्मूले से लिखे जाते हैं? इस फॉर्मूले से, वेर n बराबर 1 2। एल्कीन्स के लिए क्या होता है? CnH2n, n बराबर 2 3 कुछ भी हो सकता है। देखो बहुत ध्यान देना, यहाँ n बराबर इन्होंने 1 नहीं रखा, क्योंकि एल्कीन और एल्काइल में कार्बन की संख्या 1 कभी नहीं हो सकती, ठीक है। एल्काइल में तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। और क्या क्या इनका है देख लो, वही बोल दिया मैंने, जो बात बोली वही इन्होंने बोली। इंक्रीज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे इनका मोलर मास बढ़ने से क्या बढ़ती है? फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी, मोलर मास बढ़ने से क्या बढ़ता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रही बात? तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होती, लेकिन सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। क्यों बेटा? ये यहां भी अल्कोहल था, ये यहां भी अल्कोहल था, और ये यहां भी अल्कोहल ही है, तो फंक्शनल इसका सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है ना, तो फंक्शन तो ये एक ही करेगा, बट चेंज क्या होगा? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आगे डन है, आगे तो मुझे लग रहा है ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और इतना ही मुझे इस लेक्चर में आप लोगों को बताना भी था, ठीक है। मैंने आपको इसमें क्या क्या सिखा दिया? आपको मैंने इसमें सिखा दिया यूपीएससी नेमिंग, वो आप प्रैक्टिस करो घर पे थोड़ी सी, और आपको सिखाई होमोलोगस सीरीज, जो कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक लेक्चर जो होगा मेरा, वो केवल किस पे होगा बेटा? केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज पे होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज पे होगा, ठीक है। और एक और है सैपोनिफिकेशन पे होगा, ठीक है। अगले लेक्चर में दोनों चीजें हम लोग कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कर लेंगे PYQ, ठीक है। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, ओके, डन, थैंक यू।